नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश जो कभी अपने घने जंगलों और वन्यजीव विविधता के लिए जाना जाता था, आज बाघ संरक्षण की दिशा में फिर से मजबूत कदम उठा रहा है। साल 2022 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाघों की संख्या 173 तक पहुंच चुकी है, जो 2018 की तुलना में 15% से ज्यादा की बढ़त दर्शाती है। ये न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि भारत विश्व की 70% बाघ आबादी का घर है। ये उपलब्धि यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे राज्य सरकार और वन विभाग के सतत प्रयास, वन्यजीव कर्मियों की मेहनत, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों की जागरूकता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगंज जो मध्य प्रदेश के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमाओं को भी प्रभावित करता है, जैसे संरक्षित क्षेत्र बाघों की आबादी को सहारा देते हैं। खासकर दुधवा में कैमरा ट्रैपिंग और फील्ड सर्वे के जरिए पाया गया है कि यहाँ बाघों की स्थिर और स्वस्थ जनसंख्या बनी हुई है। राज्य सरकार ने संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मिशन बाघ के तहत बाघों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित कर रखने, अवैध शिकार रोकने और मानव पशु संघर्ष को न्यूनतम करने के प्रयास हुए हैं। वन विभाग अब ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से बाघों की मूवमेंट और उनके कोर एरिया पर निगरानी रखता है। इसके अलावा हर बाघ रिजर्व के आसपास बफर जोन में रहने वाले गांव के लोगों को भी संरक्षण कार्यक्रमों में जोड़ा गया है, ताकि उनकी सहभागिता बढ़े और उन्हें बाघों से जुड़ी परिस्थिति की अहमियत समझ में आए। एक और अहम पहलू है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर TX.2 अवार्ड मिलना। इस पुरस्कार को उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिन्होंने 10 साल में बाघों की संख्या दोगुनी कर दी हो। पीलीभीत का ये सम्मान भारत की बाघ संरक्षण रणनीति की सफलता का प्रमाण है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य में अब कैमरा ट्रैप से डेटा कलेक्शन की दक्षता बढ़ चुकी है, जिससे बाघों को सही गिनती और उनके व्यवहार को लेकर ज्यादा वैज्ञानिक समझ विकसित हो रही है। बहरहाल चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अवैध शिकार अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में जहां निगरानी अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा मानव पशु संघर्ष की घटनाएं उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां बाघों का प्राकृतिक आवास घट रहा है और वो गांव की ओर आ जाते हैं। अक्सर इन घटनाओं के बाद बाघों को या तो मारा जाता है या पिंजरे में बंद करना पड़ता है, जो संरक्षण के लिहाज से प्रतिकूल है। बढ़ती आबादी और विकास के नाम पर जंगलों की कटाई ने बाघों की आजादी पर भी असर डाला है। कॉरिडोर जिससे बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल तक जा सकते हैं, टूटते जा रहे हैं, जिससे बाघों के प्राकृतिक आवागमन में रुकावट आती है। सरकार ने इस दिशा में कई प्रस्तावित कॉरिडोर की पहचान की है, जैसे कि दुधवा से कतरनिया घाट के बीच का कॉरिडोर एनगे और पीलीभीत से शारदा नगर तक का मार्ग। इन पर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय समुदायों की भूमिका। कई क्षेत्रों में ये देखा गया है कि अगर गांव वालों को संरक्षण से आर्थिक लाभ मिलते हैं, जैसे इको टूरिज्म, हनी कलेक्शन, हैंडीक्राफ्ट्स या गाइड के तौर पर रोजगार, तो वे बाघ संरक्षण में सहयोग करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य क्षेत्रों में ये मॉडल सफल हुआ है और इससे न केवल संरक्षण को बल मिला है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका भी सुधरी है। वाइल्ड लाइफ अपराध को रोकने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग की एक संयुक्त टीम भी गठित की है, जो बाघों और अन्य संरक्षित प्रजातियों के शिकार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी करती है। इसके अलावा वनों में लगाए गए कैमरा ट्रैप डेटा से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान भी तेज हुई है। हाल ही में लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने की कई सफल कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार अब स्कूली पाठ्यक्रमों में भी वन्यजीव संरक्षण को शामिल करने पर विचार कर रही है, ताकि बचपन से ही बच्चों में प्रकृति और बाघों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। वन विभाग की मोबाइल वैन और बाघ संरक्षण पर आधारित फिल्मों के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बाघ उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। दुधवा और पीलीभीत जैसे टाइगर रिजर्वों में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। सरकार अब टाइगर सफारी को और आकर्षक व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा,
केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट टाइगर योजना में उत्तर प्रदेश को विशेष फंड भी दिए जाते हैं। इनका उपयोग बाघों की संरक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और बफर जोन के विकास में होता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वन विभाग ने मोबाइल ऐप्स विकसित किए हैं, जिनसे फील्ड स्टाफ को लाइव ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और डेटा एंट्री में सुविधा मिलती है। हालांकि बाघों की संख्या बड़ी है, पर इसकी निरंतरता बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि वो लगातार निवेश करे, विशेष रूप से उन कॉरिडोर और बफर क्षेत्र में जो शहरीकरण की वजह से कमजोर हो रहे हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले वन कर्मियों को उचित संसाधन और सम्मान मिले, ताकि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल बना रहे। संक्षेप में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पर ये यात्रा अभी अधूरी है। टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति, सामुदायिक भागीदारी और पारिस्थितिकी की समझ को साथ लेकर ही ये राज्य भारत के अग्रणी टाइगर स्टेटस में शामिल हो सकता है। बाघ सिर्फ जंगलों का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी संतुलन के रक्षक हैं। उन्हें बचाना सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका कर्तव्य है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।